हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैंने प्रारब्ध पुरुषार्थ के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं और आपने बहुत ज़्यादा उनको लाइक भी किया है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर मेहनत, जैसे आप कहते हैं कि पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। तो हम तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि योग नहीं बन पाते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि मेहनत और पुरुषार्थ में डिफरेंस क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप मेहनत करोगे तो केवल मेहनत इतना मिलेगा, और जब आप पुरुषार्थ करोगे तो आपका भाग्य उदय होगा। और भाग्य उदय होने का मतलब आपको ऐसे ऐसे काम मिलेंगे जिनको आप करोगे, जिनमें आप हो सकता है मेहनत बहुत कम करो लेकिन रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिले। अब इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। फर्क तो ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ा है। देखो, देखते हैं कैसे। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। चलो ऐसे ही बताता हूं। देखो, मेहनत जो होती है, मेहनत, वो तो मेहनत हो गई जो आप कर ही रहे हैं अपने ऑफिस में, है ना। लेकिन जो पुरुषार्थ होता है जिससे आपका भाग्य उदय होता है, उसका मतलब जो आप मेहनत करते हैं उसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो होती है धर्मानुसार। ये चीज जुड़ जाती है। मतलब मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो उससे केवल मेरे को मेहनत के बराबर मिलेगा, क्योंकि मेहनत में एक चीज होती है स्वार्थ। मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान। इसमें पुरुषार्थ में होता है परमार्थ। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कई संस्थाएं चलाते हैं। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे मंदसौर में गायत्री परिवार में मुझे बुलाया था। वहाँ पे मतलब बहुत सारी जो गर्ल्स थी, है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया था। तो वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैसे वहाँ पे अलग-अलग गाँव से लड़कियाँ आई हुई थी, वो 5-7 दिन वहीं रहती है। और उसके बाद में क्या है कि उनको हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जिया जाए, और अच्छी-अच्छी बातें उनको सिखाई जाती है। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, जो हमारे मिलने वाले हैं वहाँ पे पवन जी जिन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा कि आप मतलब इनसे कुछ लेते हो? बोले नहीं, इनसे कुछ नहीं लेते हम। इनको बस हम यहाँ 5-7 दिन रखेंगे, खाना भी हमारी तरफ से होता है, कपड़े भी हमारी तरफ से होते हैं, और जो कुछ भी खर्चा होता है सब कुछ हमारी तरफ से, इनसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और वो लड़कियाँ वहाँ पे 7 दिन तक रहेगी, है ना? लड़कों को भी बुलाते हैं, लड़कियों को भी बुलाते हैं। 7 दिन तक रहेगी, और उन 7 दिनों में उनको, जैसे मुझे बुलाया तो मैंने उनको घंटे 2 घंटे मोटिवेट किया, उनको अच्छी-अच्छी बातें बताई, कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, माता-पिता की सेवा करना चाहिए, ये चीज़ें, वो चीज़ें करना चाहिए। अब यहाँ पे भी मेहनत लग रही है, लेकिन यहाँ पे मन में भाव क्या है? परमार्थ, कि यार चलो जो है इन, अब वो लड़कियाँ कुछ पैसा नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कर्म वो कर रहे हैं उसका पैसा नहीं बनेगा, उसका पैसा उनके पास 10 गुना आएगा, 100 गुना आएगा। उनको माँगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिन माँगे मोती मिले और माँगे मिले ना भीख। कहीं भी कोई भी ऐसी योजना बनेगी, कोई व्यक्ति आएगा, वो दान कर जाएगा। कोई व्यक्ति, किसी ने ये दान कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा काम उनके सामने आएगा, उस काम को वो करेंगे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब उस काम को वो करेंगे और कहीं से। तो उनके दिमाग में बात पैसे की नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर-घर जाना, घर-घर जाके उनके माता-पिता से बात करना कि आपकी गुड़िया को भेजो, हम वहाँ पे ऐसा एक मतलब प्रोग्राम रख रहे हैं, है ना? उसमें इनको अच्छी बातें सिखाई जाएगी। बहुत मेहनत लगती है। अब वो मेहनत हो रही है, लेकिन वो मेहनत काहे के लिए हो रही है? परमार्थ। और उसमें क्या जुड़ गया? धर्म। तो वो क्या बन गया? पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ से क्या चमकेगा? उनका भाग्य। और एक इंसान मेहनत कर रहा है, मैं दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ बस केवल इसलिए कि उस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि कहीं भी अगर थोड़ा-सा मेरे किसी काम की वजह से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, और वहाँ अगर मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है ना? जैसे मेरी मेरी वजह से मुझे कुछ ईश्वर ने कुछ दिया काम करने को, ठीक है? जैसे मैं कोचिंग क्लास चलाता था, तो मैं जब कोचिंग क्लास चलाता था तो मैंने, मान लो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो मैंने फ़ीस रख रखी थी ₹5000। ठीक है भैया, कोई व्यक्ति स्टूडेंट आए, उन्होंने ₹5000 जमा कराए, क्लास में बैठ गए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर मैं गरीब घर से हूँ और मैं इतने पैसे की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं आपको ₹2000 दे दूँगा।
तो अब मैं यहाँ पे मैं उसको बोलूँ नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, मेरे को पूरे 5,000 चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टूडेंट बोल रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसके पास वास्तव में दिक्कत है, तो अब वहाँ पे आपको मैं उसको क्या करता था, मैं बिठा लेता था, कोई बात नहीं बैठ जा। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यार मेरे 3,000 का नुकसान हो गया, 3,000 का नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ईश्वर ने मुझे काम दिया है उसका मुझे मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके आते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं परमार्थ जैसा योग बनता है, तो उस परमार्थ को आपको करना चाहिए। या फिर मैं यूं कहूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म के अनुसार मतलब क्या कि कहीं पे मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये जो चीज इसको बता रहा हूँ इससे इसका नुकसान हो जाएगा, ये बात आपको पता है लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं उसको, वो गलत है। आप जो काम कर रहे हैं उसको धर्म में रहते हुए करिए तो ईश्वर आपको खूब देगा, फिर चमकेगा आपका भाग्य। तो भाग्य जो उदय होता है ये पुरुषार्थ से होता है, मेहनत से केवल आप मेहनत इतना कर लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ जब आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि मेहनत तो होती है और हो सकता है आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या जुड़ जाता है, आपके भाव जुड़ जाते हैं, आपका धर्म और साथ ही साथ परमार्थ। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस है 200 रुपये। अब कहीं पे ऐसा मौका मिल गया कि भैया कोई व्यक्ति है लेकिन वो वास्तव में फीस पे नहीं कर सकता, लेकिन उसको अर्जेंट जो है आपके इलाज की जरूरत है। अब आपने बोल दिया भैया पैसे नहीं है, नहीं करूंगा मैं। अब यहाँ पे चूंकि आपको पैसा मिल रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में आपने क्या कर दिया, आपने देखा है ठीक इसके पास नहीं है लेकिन मेरे पास ये कला है तो ठीक है मैं इसकी मदद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या जुड़ गया, उसमें थोड़ा धर्म जुड़ गया और परमार्थ जुड़ गया, क्योंकि ऐसे हर काम में कहीं ना कहीं ऐसे योग बनते हैं। तो मेहनत का मतलब होता है केवल स्वार्थ के लिए, खुद के लिए, कहीं पे ऐसा मौका मिला यार भैया नहीं यार पैसे तो लगेंगे भैया, बिना पैसे में नहीं करूंगा, है ना। और आपके मन में ऐसा भाव भी नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही बस मेरे को फायदा पहुंच जाए। तो जहां आपके देखो भाव की बात होती है, जो यूनिवर्स होता है वो आपके भाव को पकड़ता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो भावना जब आपकी जुड़ जाती है आपकी मेहनत में तो वो आपका पुरुषार्थ बन जाता है। और भावना ये कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इससे ज्यादा लोगों को जो है फायदा पहुंचे। पैसा तो मेरे पास, पैसा तो मैं ले रहा हूँ ऐसी एक बात नहीं, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, है ना। आज जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, अब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, वो कहीं न कहीं से मिलेगा। किसी भी तरीके से कोई काम मेरे सामने आएगा, उस काम को मैं करूँगा, वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने बताया और आपको फ़ायदा पहुँचा, है ना। तो आपने दुआ दी कि भगवान जो है, भगवान मतलब मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे इससे फ़ायदा पहुँचा, है ना। तो आपने जो कमेंट लिखते हैं ना, आप नीचे बढ़िया-बढ़िया कमेंट लिखते हैं, तो वो आप क्या देते हैं, वो आप दुआएँ देते हैं। तो वो जो दुआ है, उस दुआ से योग बनता है कहीं न कहीं किसी काम का, उस काम को मैं करूँगा और कहीं न कहीं से हो सकता है काम कम करूँ, मेरे एफर्ट्स कम लगेंगे, पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये फ़र्क होता है मेहनत में और पुरुषार्थ में। मेहनत में केवल स्वार्थ छिपा होता है, खुद का कर लूँ बस। और जब आदमी पुरुषार्थ करता है तो उसमें वो ऐसा काम करता है जिसमें उसके पास पैसा भी आ जाए और साथ-साथ में वो ऐसा भी काम करे जो ईश्वर का काम, ये होता है। तो इसलिए आज से आप ध्यान रखना कि आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, आप उसमें जो मेहनत कर रहे हो, उसमें एक भाव डालना कि यार जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसको बेहतर तरीके से करूँ ताकि जितने लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। बस ये इतना सा फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके इस पूरे संसार को ये चेतावनी देता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। और क्या चेतावनी? कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब कि आपको भगवान ने काम करने जैसा बनाया, कोई कला दी है, लेकिन उस कला में जब आप धर्म जोड़ देते हो, धर्म से करते हो। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर में जाके दिन भर घंटी बजाओ, उसको धर्म नहीं बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है आपका कुछ कर्तव्य होगा, आपका समाज के प्रति कर्तव्य है, आपका आपके परिवार के प्रति कर्तव्य है, आपका देश के प्रति कर्तव्य है। समझ गए? आज जो एक सैनिक है जो बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है, वो केवल इसलिए नहीं खड़ा है कि बस मेरे को पैसा मिल जाए, उसके अंदर देश हित की भावना है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जैसे मान लो किसी ने कह दिया भैया आपको इतने पैसे दे देंगे, आप ये सूचना हमको दे दो, जान चली जाएगी पर नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कर्म करते हुए जान दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया, कर्म करूंगा लेकिन धर्म से करूंगा।
तभी जो है उसमें आपके भाग्य का उदय होता है। तो जो प्रारब्ध बनता है, वो प्रारब्ध किससे बनता है? वो प्रारब्ध बनता है पुरुषार्थ से, न कि मेहनत से। आप भले कितना ही पढ़ लिख रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, बहुत लिख रहे हो, आपका मन साफ नहीं है, मन में गलत विचार हैं, किसी का भला करने की भावना नहीं है, बस ये है कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी। अब आप उसमें ये विचार जोड़ लो कि जब मैं पढ़ लिख लूँगा और जब मेरी नौकरी लगेगी तो मैं समाज सेवा करूँगा, मैं लोगों का भला करूँगा। ये भावना जब आपकी आ जाती है तो अपने आप उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। समझ गए? फ़र्क समझ में आया? मेहनत और पुरुषार्थ में क्या फ़र्क है? ठीक है? तो कमेंट करके बताना अगर आपको वास्तव में समझ में आया हो, लाइक भी करना। और आप कमेंट करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा लव टैंक फुल हो जाता है, मैं फिर आपको दुआएँ देता हूँ। मैं एक रील देख रहा था अभी कुछ समय पहले, तो उसमें कोई अजय देवगन की कोई मूवी है, वो पता नहीं कौन-सी मूवी है। तो उसमें वो जब अजय देवगन छोटा होता है तो वो एक अम्मा होती है, उनको मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वो उनको पैसा देता है कुछ खाने के लिए या खाने की चीज़ देता है। तो अम्मा बोलती है कि ये तू मुझे दे देगा तो तू क्या करेगा? तू क्या खाएगा? तो उसने बोला कि मैं दुआ खाऊँगा। बोले दुआ खाएगा? बात तो है तो छोटा-सा, लेकिन जो बात है वो अ, जो है क्या बोलती है वो अच्छा-सा डायलॉग है, बात सिकंदर जैसी करता है, ऐसा कुछ बोलती है वो। वो मूवी का नाम भी वही है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं दुआ खाऊँगा, तुम बड़े हो, है ना? तो मैं तुम्हें ये खाने के लिए दे रहा हूँ, तुम जब इसको खाओगे, तो तुम मुझे दुआ दोगे, तो मैं उस दुआ को खाऊँगा। समझ गए? तो बात ये होती है कि जब आप धर्म से चलते हैं तो अपने आप भगवान ऐसे योग बनाते हैं कि माया आपके पीछे-पीछे चलती है। चलो भैया इसके पीछे, चलो इसके घर बनाओ, गाड़ी लाओ, पैसा, ये सब उससे आता है। अदरवाइज़ हम भले कितनी मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और एक वीडियो मैं कल बनाऊँगा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन, वो ये है कि किस तरीके से ईश्वर चुनता है कि किससे उसको काम करवाना है। तो वो मैं भक्ति वाले चैनल पे डालूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी है, आप उसको भी देखिएगा। उसपे मैं सारे भक्ति वाले वीडियो डालता हूँ, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स है, वो ऑलरेडी चल रहा है, 10 जून से शुरू हो चुका है। आप बिल्कुल उसको जॉइन कर सकते हैं। जो क्लासेस हो चुकी है, उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तब भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।